वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित श्रृंखला तेरे कर्मों का कर्ता कौन, भाग 5। आज हम करेंगे अध्याय 5 के श्लोक नंबर 14 और 15। 14 नंबर श्लोक इस प्रकार है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगे स्वभाव स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात परमात्मा न तो हमारे कर्तापन को, न ही हमारे कर्मों को और न ही हमारे कर्म फल के संयोगों को वास्तव में रचते हैं। ये प्रकृति जो है, प्रकृति के गुणों में बरतते हैं। प्रकृति ही सभी कर्मों को करने का कारण बनती है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। अब इस विषय में आचार्य शंकर कहते हैं कि ये जो प्रभु शब्द है, इसमें प्रभु शब्द का प्रयोग किया है महर्षि वेदव्यास ने। प्रभु शब्द कहते हैं जो स्वयं सदैव प्रकाशित रहता है और वह दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसे हम प्रभु कहते हैं, अर्थात आत्मा कहते हैं। फिर है लोक शब्द, लोकस्य। लोक वो पदार्थ है जिसको प्रकाशित किया जाता है, जैसे हमारी देह है, और बहुत पदार्थ हैं, लेकिन यहाँ देह का संदर्भ आता है। अब आचार्य शंकर कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा जो ईश्वर का अंश है, ये तू अमुक कर्म कर, इस तरह से आप में कर्तापन का भाव उत्पन्न नहीं करता है। और न ही जो इष्ट कर्म है जो वैदिक काल में थे, जैसे रथ का निर्माण, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण और बड़े बड़े भवनों का निर्माण, ये इष्ट कर्म माने जाते थे उस काल में, तो उनको भी उत्पन्न नहीं करता है। ये जो ईश्वर का अंश है आत्मा, ये उनको भी उत्पन्न नहीं करता है। और ये जो इन इष्ट कर्मों के जो फल हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने का इष्ट कर्म है, आपका रथ का निर्माण का इष्ट कर्म है, उसके कर्मों के फल को भी उत्पन्न नहीं करता है। तो फिर ये नव द्वारे पूरे देही न कुर्वम न कार्यन, तो जब ये आत्मा न कुछ करता है और न करवाता है, तो फिर ये कार्य कैसे किए जाते हैं? तो ये स्वभाव बरतता है। जो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति रूपी माया है, यही अपने गुणों में बरतती है, इसी के द्वारा सभी कर्म किए जाते हैं। अब ये जो स्वभाव शब्द है, ये देखिए, एक तो आपका स्वरूप है, स्वयं का रूप है परमात्मा, आत्मा रूप, उसको स्वरूप कहा जाता है। और स्वभाव, प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्व रजस और तमस, ये मनुष्य के शरीर में भी हैं और इसी से आपके स्वभाव का निर्माण होता है। आत्मा सभी प्राणियों में सेम है, समान है, लेकिन स्वभाव सबका अलग अलग है। मेरा स्वभाव अलग है, आपका अलग है, किसी और पशु का अलग है, सबका स्वभाव अलग है। करोड़ों अरबों प्राणी हैं और उनमें सबका स्वभाव अलग अलग है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के गुणों का जो मिश्रण है वो सब में अलग अलग है, इसलिए प्रकृति के गुण अलग अलग हैं। अब करते हैं हम श्लोक नंबर 15। श्लोक इस प्रकार है, न आदते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानम आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा। अर्थात जो परमात्मा है, विभु जो परमात्मा है, वो ना तो हमारे पाप कर्म को और न ही हमारे शुभ कर्म को ग्रहण करता है, परंतु जंतवा जो प्राणी हैं, वो उनका जो ज्ञान है वो अज्ञान से ढका हुआ है और वो इस बात से मोहित हो रहे हैं। वो इस बात से मोहित होकर ये मानते हैं कि हमारे प्रभु हमारे पाप कर्म को भी ग्रहण कर लेंगे और हमारे शुभ कर्म को भी ग्रहण कर लेंगे। अब इसी अज्ञान के विषय में ज्ञानी लोग कहते हैं, ये जो अज्ञान है, इसी के कारण
आपका जो ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए आप कहते हो कि मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं। और जो ये जंतव्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है कि आपका जो ये ज्ञान जो ढका हुआ है ज्ञान से, तो इसकी वजह से आपको जो आत्म विषय ज्ञान नहीं रहा है, तो आप बिल्कुल पशुओं की तरह से व्यवहार करते हो। भूख लगती है खाते हो, नींद आती है सो जाते हो, आपको कोई अपमान करता है तो उससे लड़ाई करते हो, हिंसक हो जाते हो। ये पशु की तरह व्यवहार है। भगवान कहते हैं कि आप जब आपको आत्म विषय ज्ञान नहीं है, आपका जो ईश्वर अंश है, जो परमानंद है, उसके विषय में आपको ज्ञान नहीं है, आपका आपका वो ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। जैसे ही जो हमारी आत्मा है, जीवात्मा है, प्रकृति के संयोग में आती है, तो वो प्रकृति के संयोग में आते ही अपने आप को शरीर मान लेती है। ये अज्ञान है। वो कहती है मैं, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी संपत्ति। तो ये आपका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अब ये प्रभु कैसे ग्रहण नहीं करते हैं, अब इस विषय में ज्ञानी लोग समझाते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में आप अपने सारे कार्य करते हो, लेकिन सूर्य उनको ग्रहण नहीं करता है, आपके पुण्य को और पापों का। कुछ भी करो, आपको स्वतंत्रता है। और जो प्रकृति है वो ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर के वश में है, उसमें कार्य करती है। तो और आपका जो शरीर है वो भी प्रकृति का हिस्सा है, तो आप भी प्रभु की सत्ता हो। लेकिन प्रभु ने आपको, ईश्वर ने आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। वो कर्म करने की स्वतंत्रता का आप दुरुपयोग करते हो। वो कैसे करते हो कि आप है ना अपने आप को कर्मों का कर्ता मानते हो, फिर उनका भोक्ता मानते हो। जो भी आप कर्म करते हो क्या मैंने किया और इसका फल भी मुझे ही मिलेगा, तो ये मान के आप बंधनों में बन जाते हो, कर्म बंधन में बन जाते हो, और आपका बार बार जन्म होता है, आप कभी भी मुक्त नहीं होते। तो भगवान ये कहते हैं कि मैं कुछ ग्रहण नहीं करता हूं, लेकिन जो आपके सुकृत क्रम है, तो इसमें श्लोक में बताया है सुकृत क्रम, वो क्या है? जैसे आप पूजा करते हो, उपासना करते हो, तप करते हो, दान देते हो, यज्ञ करते हो, परोपकार करते हो, वो सारे कर्म भगवान ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन आपने वो कर्म ईश्वर को अर्पित करके करने हैं। किस क्यों करने हैं? क्योंकि आपका जो कर्तापन है, आपके अंदर जो कर्तापन का भाव है, और जो फिर उनके उसके फलों को भोगता, उनको भोगने का जो भाव है, उसको भगवान को अर्पित करना है कि मैं नहीं करता हूं, इसका फल मैंने नहीं भोगना है। जब आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि भगवान को अर्पित करके, भगवान ग्रहण नहीं करेंगे आपके काम, शुभ कर्म अशुभ कर्म, लेकिन आपने ये भाव रखना है कि मैं भगवान को अर्पित करके ये कर्म करूंगा, तो आप है ना मुक्त हो जाओ, आप जीवन मुक्त हो जाओगे। ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है, ये केशव की वाणी है, ये मोहन की वाणी है। ओम शांति 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 ओम।